अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको सूरह तग़ाबुन की फ़जीलत के बारे में बताऊंगी। कुरान की तरतीब में इसका नंबर 64 है। ये मदनी सूरत है, हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई थी। तग़ाबुन नुकसान खसारे को कहते हैं। खसारे नुकसान वाला दिन किसके लिए? कुफ़ार के लिए। इसलिए है कि वहाँ कुफ्र है, ईमान नहीं है। सारा ही सारा खसारा है, क्योंकि वह जहन्नम की आग में हमेशा जलेंगे। वहाँ मुनाफिकीन जो हैं वो भी ज़ाहिर है, अंदर से तो वो काफिर ही हैं, वो भी जहन्नुम में, खसारा ही खसारा। अहले ईमान के लिए यूँ खसारा होगा वहाँ पर कि अहले ईमान वहाँ जाकर हसरत और अफसोस करेंगे कि हमने जितनी अल्लाह की इबादत की थी, काश उससे ज़्यादा और करते, और दुनिया में खोकर हमने अपना वक्त जो ज़ाया किया, उन्हें ही ये हसरत होगी कि अल्लाह की याद में मशगूल ज़्यादा से ज़्यादा रहते, उसका ज़िक्र नहीं किया हमने। उन्हें वो खसारा उनके लिए होगा, उन्हें वहाँ नुकसान याद आएगा। इसलिए से यौम तग़ाबुन यानी खसारे का दिन है। उनको हसरत और अफसोस होगा, काश हम और ज़्यादा अल्लाह की इबादत करते। वहाँ जब सबसे बड़ी अदालत लगेगी, वहाँ पर मुनाफिकीन के निफाक का और अहले ईमान के ईमान का वहाँ फ़ैसला होगा। जहाँ तक मुनाफिकीन का ताल्लुक़ है, तो उन्होंने निफाक दुनिया के मालो दौलत के लिए इख्तियार किया। ज़ाहिरी तौर पर ईमान ज़ाहिर कर रहे थे और अंदर से उनके अंदर कुफ्र भरा हुआ था। ईमान इसलिए ज़ाहिर कर रहे थे ताकि दुनिया का माल समेटते रहें, मुसलमानों की सिफ़ों में रह के माले गनीमत हासिल करते रहें। उन्होंने अपने ऊपर दो चेहरे लगाए हुए थे, यानी अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। यानी अंदर कुफ्र है और बाहर ईमान है। अपने बच्चों और बीवी के लिए कुफ्र का रास्ता, बुराई का रास्ता इख्तियार करा। इंसान उनको राज़ी करने के लिए नाजायज़ तरीक़ों से, कौन कौन से तरीक़ों से उन्हें देता है, हलाल हराम को नहीं देखता। ऐसा भी नहीं करता कि दुनिया में जो भी खिला रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से ला रहा है, बस बेजा ख्वाहिशें, और वो ज़रा ही नहीं देखता कि वो हलाल है या हराम है। नाजायज़ तरीक़ों से माल लाकर उन्हें खुश कर देता है बस। आखिरत में यौम तग़ाबुन है सारे खसारे वालों के लिए। ये माल और ये औलाद, ये अल्लाह ताला ने आजमाइश बनाई है, इसलिए बहुत संभल के चलना चाहिए, क्योंकि शरीयत के कानून के तकाज़ों के तहत जो चलेगा वो ही फ़ायदे में रहेगा, वरना फिर सारा खसारा ही खसारा है। यहाँ पर इसमें दो ग्रोहों का जिक्र किया गया है, एक शुक्रगुजार और दूसरे नाशुक्रे, और फिर उसके ऊपर पूरी तफसील है। इस तरीक़े पर चलना है और इस तरीक़े पर नहीं चलना। ये बहुत तासीर वाली सूरत है। इसके बेनिफिट्स हम देखें तो जिस घर में ये रोज़ 3 दफ़ा पढ़ी जाती है, वहाँ पर तंगी और खैर रहती है। तंगी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, माल दौलत में बरकत होती है और खैर ही खैर रहती है, और माल ऐसा आता है कि थोड़े में भी अल्लाह पाक बरकत कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हमें जॉब तो बहुत अच्छी है हमारी, लेकिन उसमें बरकत नहीं होती, और हमारे ना बहुत अच्छा हम कमाते हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ चला जाता है, इधर से आता है और इधर से चला जाता है। तो उनको चाहिए कि वो तीन मरतबा डेली रोज़ाना पढ़ें, तो उससे उनके माल दौलत में बरकत होगी। आप अपने घर की कीमती सामान, सोना चांदी, कैश, उन पर 7 मरतबा पढ़कर दम कर दें, कोई चोर करीब नहीं आएगा। उमूमन घरों में तकरीबात में किसी की कोई चीज़ खो जाती है, एक दूसरे के ऊपर लोग इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं, तो 7 मरतबा अगर पढ़ दें तो हर चोर से, हर चीज़ से इंसान महफूज हो जाएगा। अगर कोई जालिम जाबिर शख्स है, उसका सामना करने के लिए डर लगता है, अगर ये हौसला नहीं हो रहा कि उसके सामने किस तरह जाएं, नुकसान पहुंचा देगा, तो 3 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें और फिर उसके सामने जाएं, तो वो नुकसान के बजाय हमें नफ़ा पहुंचा देगा। जो शख्स इसे 1 मरतबा डेली यानी डेली बेसिस पे रोज़ाना 1 दफ़ा पढ़ेगा, उस पर अचानक मौत तारी नहीं होगी, यानी हादसाती जो अचानक मौत हो जाती है। और 3 मरतबा पढ़ेंगे तो ये है कि बीमारी जो आती है और बीमारी के बाद जो अल्लाह ताला मौत देती हैं, तो इसमें इंसान ज़हनी तौर पर तैयार रहता है
اور بیماری میں انسان کو توبہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور اس کو اتنا موقع مل جاتا ہے کہ وہ اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے اور اس کے گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ تو جو 3 دفعہ روز اللہ کی رضا کے لیے پڑھے گا تو اس کے اللہ تعالیٰ اگر اس کو موت بھی دیں گے تو پہلے بیماری ہوگی، پھر اس کے بعد اس کو موت آئے گی۔ اگر کوئی لا علاج بیماری ہے جیسے کینسر وغیرہ تو 41 مرتبہ پڑھیں، چاہے تو سب مل کر پڑھ لیں، چاہے تو کوئی ایک پڑھ لے اور مریض پر دم کرے، یا پھر اس کو پانی دم کر کر پلا دیں، انشاءاللہ تعالیٰ افاقہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے اور ثابت قدم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔